सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने वाजपेयी सरकार में कोयला राज्य मंत्री रहे दिलीप रे को दोषी ठहराया है। फैसले के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया और कहा कि बीजेपी का असली चेहरा उजागर हो गया है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जमकर घेरा। न्यू नर्मदा मेडिको 10% से 15% डिस्काउंट के साथ सभी प्रकार की दवाइयाँ और सर्जिकल आइटम उपलब्ध। सेवा समय सुबह 6:30 बजे से रात्रि 12 बजे तक। होम डिलीवरी 40 रुपये प्रति 10 किलोमीटर। एड्रेस MG रोड, रांची, झारखंड। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्र महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि खुद को भ्रष्टाचार और घोटालों से पाक साफ घोषित करने वाली बीजेपी का असली चेहरा उजागर हो गया है। वाजपेयी सरकार के पूर्व कोयला राज्य मंत्री दिलीप रे को 1,36,000 करोड़ के कोयला घोटाले मामले में दोषी ठहराया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जिस भी राज्य में अपनी सरकार बनाई वहां अत्याचार, अपराध, घोटाले, बलात्कार जैसी घटनाओं पे इजाफा हुआ है। अभी कितना हजार या लाख करोड़ रुपए का जो हमारे राज्य का घोटाला वो तो अभी आना बाकी है। लेकिन जिस सरकार के बारे में कहा जाता था और जिसके खिलाफ लोग प्रचार करते थे, भाजपा के लोग, उनकी असलियत अब खुलकर सामने आ गई। भारतीय जनता पार्टी का एक एक नस-नस भ्रष्टाचार और दुराचार में डूबा हुआ। भारतीय जनता पार्टी अभी हम लोग देखे हैं विगत दिनों में जहां जहां पर भी सत्ता में आई, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, वहां अत्याचार और अपराध, बलात्कार और व्यभिचार ये चरम पर पहुंच जाती है। वहीं बिहार चुनाव के परिप्रेक्ष्य में जेएमएम महासचिव ने कहा कि आज बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है। नीतीश कुमार को ही बिहार बीजेपी ने अपना चेहरा बना लिया है। साथ ही साथ सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी पर मुद्दा विहान राजनीति करने का भी आरोप लगाया और कहा कि बिहार से भारतीय जनता पार्टी को जनता जरूर उखाड़ फेंकेगी। कि आपके मंत्रिमंडल के सहयोगी रामविलास जी को आपने अभी तक अपने मंत्रिमंडल में कैसे रखा हुआ? रामविलास जी यदि उस मंत्रिमंडल के सदस्य हैं तो उनका दल यदि आपको नेता मानता हो तो बिहार भाजपा को इस पे आपत्ति क्या है? इसमें दो बातें हैं। या तो वो मोदी जी के चेहरे से अब घबराने लगे हैं कि यदि मोदी जी का चेहरा लगा लेंगे तो बिहार में हमारी भद्द पिट जाएगी, इसलिए मोदी जी को अपना अब चेहरा नहीं बनाना चाहती भारतीय जनता पार्टी। या अब भारतीय जनता पार्टी का नया नेता नीतीश जी हो गए। ये तो पहले से मालूम था। सृजन घोटाला में जो वित्त मंत्रालय का सबसे बड़ा और हमको लगता है कि देश का ऐतिहासिक घोटाला है, उसके मंत्री सुशील मोदी जी उप मुख्यमंत्री भी है। उन्होंने इस बात को कहा है कि हम कोर्ट तक जाएंगे, हम इलेक्शन कमीशन तक जाएंगे। ये चेहरा अब भारतीय जनता पार्टी का धीरे धीरे उजागर होते जा रहा है। वाजपेयी सरकार में कोयला राज्य मंत्री रहे दिलीप रे को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराए जाने को विपक्ष ने लपक लिया।
मुद्दे को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने खुद को पाक साफ बताने वाली बीजेपी पर हमला बोल दिया है। विपक्ष की राजनीति है भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी के धार को भोतरा किया जाए। सबरंग समाचार के लिए रांची से चितरंजन की रिपोर्ट।